जय हिंद टू ऑल। आर के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपनी जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। इस वीडियो में जो भी टॉपिक कवर किए जाएंगे वो आपको इधर ही याद हो जाएंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा। लास्ट में एक हमने छोटा सा टेस्ट भी रखा है, उस टेस्ट को भी आप अटेंड करें। एवं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हीट क्या होती है। जैसे हमारा टॉपिक ही है हीट एंड टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर से क्या समझते हो? आपने अपनी आसपास की चीज़ों को टच किया होगा, जैसे कि कभी कॉफ़ी को टच करते हैं या वर जो आइस होती है आइस को टच करते हैं, तो हमें क्या पता लगता है कि आइस का टेम्परेचर बहुत कम है, कॉफ़ी का ज़्यादा है। तो ये क्या है, मतलब इससे हम टेम्परेचर ही तो बताते हैं उसको एक तरीके से। तो देखिए, टेम्परेचर हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ये हमें बताता है कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताए कि कोई मैटर हमारा हॉट है या कोल्ड है। अब इसकी यूनिट क्या होती हैं? इसकी एसआई और सीजीएस दोनों ही यूनिट क्या होती हैं? केल्विन होती हैं। एसआई और सीजीएस दोनों ही क्या होती हैं? इसकी केल्विन होती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट की। हीट क्या होती है? कभी आपने कॉफ़ी का कप देखा है? देखिए, कॉफ़ी जब हम पीते हैं, कॉफ़ी जब हम पी रहे हैं, अगर हमने कॉफ़ी को अगर 5 मिनट के लिए भी रखा छोड़ दिया तो हमारी कॉफ़ी क्या होती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है। रीजन, आपने उसमें से स्टीम्स निकलती हुई देखी होंगी, इस टाइप की कुछ स्टीम निकलती है। तो स्टीम निकलने का मतलब हुआ कि चाय जो है, कॉफ़ी है, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रही है। एनर्जी लूज़ कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है और कॉफ़ी का ज़्यादा है। बाहर का टेम्परेचर कम है और कॉफ़ी का ज़्यादा है, तो उसने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी। अब देखिए, टेम्परेचर कॉफ़ी का ज़्यादा हुआ, बाहर का कम हो गया, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। और उसके वजह से क्या हुआ? एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, जो हम स्टीम देख रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है उसे ही हम हीट कहते हैं। ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जूल होती है। सीजीएस क्या होती है? कैलोरी होती है। ओके। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपको तीन चीज़ें याद रखना है। आपको ए बी सी याद रखना ओनली। अब देखो, ए बी सी में आपको क्या हो जाएगा? ये तीन लॉ हैं। ए बी सी तीन लॉ हैं जो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन में यूज़ होने वाले हैं। ए से हो गया एवोगैड्रो लॉ, वी से क्या हो गया हमारा वॉइस लॉ, और सी से क्या हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम ए से देख लेते हैं, हमारा कौन सा है? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमारा क्या बोलता है कि जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है। जो हमारा एवोगैड्रो लॉ हमसे क्या बोलता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। किस कंडीशन में होता है? जब हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या हो? हमारे कांस्टेंट हो। ओके। दूसरा क्या बोलता है? बी। बी से हो गया वॉइस। वॉइस लॉ हमसे क्या बोलता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। किस कंडीशन में होता है? जब हमारा टेम्परेचर एंड एन दोनों ही क्या हो? हमारे कांस्टेंट हो। ओके। अब देखिए, थर्ड क्या आता है हमारा? सी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स हमसे क्या बोलते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। किस कंडीशन में होता है? जब हमारा प्रेशर एंड एन ये क्या हो? हमारे कांस्टेंट हो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, इसके बाद क्या होता है? अगर मैं ये तीन जो इक्वेशंस लिखी थी हमने, यहाँ पर लिख लेता हूँ। वी, सॉरी, जो हमारी वी क्या था? प्रोपोर्शनल था। ठीक है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन थर्ड मान ली मैंने, ये इक्वेशन सेकंड मान ली, और ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब मैं ये अगर तीनों इक्वेशंस को मिला दूँ तो हमें क्या मिलेगा? वी प्रोपोर्शनल। अब देखिए, टी एन एन टेम्परेचर एन एन के बराबर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? पी। क्लियर हो गया? अब देखिए,
अब हमें क्या मिलने वाला है, अब देखो जब हम इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो कुछ तो कांस्टेंट हमें मिलेगा। तो मान लेते हैं बी के बाद हमें कांस्टेंट क्या मिला, बी का हमें कांस्टेंट क्या मिल गया, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर टी एन अपॉन पी। अब पी को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा हमारा पी वी इक्वल टू स्मॉल एन आर टी, ये हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यही है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें आर क्या है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, और आर क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, अब जो दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, आई थिंक आप सबने सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए जैसे एक कंटेनर में हमने वाटर लिया, इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, इस वाटर को हमने ठंडा करना शुरू किया सपोज है। ठीक है, तो जब हम इसे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम होता जाएगा और एनर्जी मिनिमम होती जाएगी। अब जैसे हम इसको और इसका टेम्परेचर डाउन डाउन करते करते हम कितना लेके आ गए इसको 273.15 माइनस 273.15 पे जब हम पानी के टेम्परेचर को लेके आ जाते हैं वाटर के अपने, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का नहीं होता, एनर्जी मिनिमम हो जाती है, सारे जो डिसऑर्डर होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो ऑर्डर में आ जाते हैं। तो इससे लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो इसी कंडीशन को, किसी भी मैटर के मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर हो गया, किसी भी मैटर के जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो मिनिमम टेम्परेचर है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर को मापने के लिए हमें कोई इसकी एक स्केल में ही तो नापेंगे हम टेम्परेचर को। तो इस इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मापने के लिए जिस स्केल से हम मापेंगे उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल देते हैं। अब इस स्केल को आप एक बार देख लेते हैं, इससे भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस स्केल में क्या होता है कि सपोज दैट ये है हमारी केल्विन की स्केल। ठीक है, ये केल्विन की स्केल हो गई है, यहाँ आ गया है हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वाला पॉइंट, क्या है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये आ गई हमारी 0 डिग्री वाली कंडीशन, 0 डिग्री वाली। ठीक है, अब देखिए इसको हम आइस पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हम आइस पॉइंट भी बोल देते हैं 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारा आइस पॉइंट भी है। ठीक, अब देखो, अब ये -273.15 ये कितने केल्विन के बराबर होता है, ये 0 केल्विन के बराबर होता है। मतलब जो केल्विन की स्केल होती है वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ ये स्केल शुरू हो गई। तो मतलब ये इस पॉइंट पे जो केल्विन की वैल्यू होगी हमारी, इस पॉइंट पे वो कितनी होने वाली हमारी 0 केल्विन। ओके, कितनी होने वाली है 0 केल्विन। अब देखिए यहाँ हमारा -273 है। अब केल्विन को अगर इस पॉइंट पे पहुँचना है तो कितना चलना पड़ेगा, 273.15 भी चलना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसके लिए जो हमारे केल्विन में और सेल्सियस में जो रिलेशन है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट मान लो यहाँ पर कोई हमें वैल्यू दी हुई है 10 डिग्री सेल्सियस, अब इसको हमें केल्विन में चेंज करना है। तो देखिए हम कैसे चेंज करेंगे, पहले केल्विन को 0 पे आना पड़ेगा, तो 10 तो यहाँ से कवर करेगा, ये जो 10 है हमारे यहाँ से कवर करेगा। अब उसके बाद केल्विन पे आने के लिए इसको कितना और चलना पड़ेगा, ये 10 यहाँ तक और इसके बाद 273 यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 283 हो जाएगा 283। अब देखो अगर इसको दूसरे टर्म में मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब केल्विन की वैल्यू को हम कैसे, टेम्परेचर ऑफ केल्विन लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ केल्विन को हम कैसे निकाल सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस
273। क्लियर हो गया? टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद एक फ़ारेनहाइट की भी स्केल होती है। फ़ारेनहाइट की स्केल के लिए यहाँ जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -459.69 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और यहाँ जो 0 डिग्री वाली वैल्यू जो आती है, 0 डिग्री सेल्सियस वाली, ये पॉइंट इसके लिए होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अब इतना आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, आज के इससे रिलेटेड एक रिलेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो वो रिलेशन भी हम देख लेते हैं एक बार, जो कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार, वैल्यू चेंज करने के लिए आपको बोल सकते हैं। तो देखिए वो रिलेशन क्या होता है, F-32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K-273/5। ये रिलेशन है। अब देखिए इस रिलेशन की हेल्प से हम कर क्या सकते हैं, जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है उसको हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, सेम वाइस वर्सा हम इन एक वैल्यू को अदर्स 2 वैल्यूज़ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदर 2 वैल्यूज़ फॉर्म में। अब देखो, अब एक रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा था, वो क्या था हमारा, अगर हमें केल्विन में बात करनी है तो देखिए टेम्परेचर जो हमारा केल्विन में होता है वो किसके बराबर होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2 रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद करके जाना है, ये एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको हम देख लेते हैं एक बार। तो इस देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। तो सीजीएस यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, सीजीएस होती है कैलोरी, एसआई होती है हमारी जूल, और हीट होती क्या है, वही मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम हीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए जो हमने वैल्यू पढ़ी थी अभी, क्या पढ़ी थी हमने, F-32/9 इक्वल टू हमने कितना पढ़ा था, C/5। अगर मैं इसमें दोनों में 20 का इंटू कर दूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, F-32/180 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, C/100। हो गया, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपको मैंने 3 वो बताए थे, आपको क्या याद रखना था, ABC याद रखना था। मैंने आपको बताया था क्या याद रखना है हमें, ABC। ए से एवोगैड्रो, बी से बॉयज़ और सी से चार्ल्स में। ठीक है, अब इससे हमारा रिलेशन क्या निकल के आया था, PV इक्वल टू NRT निकल के आया था। ठीक है, R क्या था यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इक्वल टू NRT हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इन, इसको हम थोड़ा सा अमाइंड करेंगे, ये नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट, इस 10 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल इट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। देखिए अभी हमने रिलेशन पढ़ रखा है ना, क्या अब देखिए सबसे पहले फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन क्या था, F-32/9 इक्वल टू C/5। अब देखिए C की वैल्यू हमें कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है। ठीक है, तो 5 से हम 10 को कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 9 का इंटू, ये 9 इधर चला जाएगा, तो 9 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, F-32 इक्वल टू 18 हो जाएगा। 9 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जब 32 उधर जाएगा तो F की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर C या D में से हो सकता है। अब देख लेते हैं, जो हमने केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन पढ़ा था वो ये था हमारा, 273 हम ऐड कर रहे थे सेल्सियस में, तो यहाँ 10 है, 10 में हम 273 ऐड करेंगे तो 283 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसकी जो स्केल होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, एनर्जी मिनिमम होती है, मॉलिक्यूल्स के सारे डिसऑर्डर्स ऑर्डर में बदल जाते हैं, और इसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है मिनिमम टेम्परेचर, सही बात है। नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। इट्स स्केल इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, ऑप्शन डी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 हम जल्दी आज शाम तक ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपको और भी जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।